जय श्री कृष्ण। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक भील और भिलनी रहते थे। वो बहुत गरीब थे, लकड़ी बेचकर अपना पेट भरते थे। परिवार में वो दो ही थे, न कोई बुजुर्ग, न कोई बच्चा और न ही कोई रिश्तेदार थे। दोनों अपना समय काट रहे थे। गरीबी इतनी थी कि एक समय खाना खा लिया तो पता नहीं कि शाम को खाना मिलेगा कि नहीं। बाकी और चीज की तो बात ही क्या। जो बिल था वो रोज जंगल से लकड़ी काट कर लाता और भिलनी उसे रोज बाजार में बेच आती थी। दोनों की यही दिनचर्या थी। एक समय की बात है, जब माघ का महीना आने वाला था, तब गांव की सब औरतें कुएं के पास माघ स्नान की चर्चा कर रही थी। अब भिलनी उन सब की बातें सुन रही थी। उसे माघ स्नान के बारे में और माघ महीने के पावन पर्व के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो सब औरतों से माघ स्नान के बारे में पूछने लगी। तब उनमें से एक बूढ़ी अम्मा ने भिलनी को माघ मास का महत्व कहा। तब भिलनी ये सब जानकर खुश हो गई। तभी उसने मन में विचार कर लिया कि कुछ भी हो जाए मैं माघ स्नान तो करूंगी, क्योंकि उसे पता था कि अभी तक कुछ पूजा पाठ तो किया नहीं, तो कम से कम माघ स्नान तो कर लूं। पर जब अंत में उसने सुना कि माघ स्नान खत्म होते ही तब दान और उद्यापन करना होता है, तो वो थोड़ा सोच में पड़ गई कि घर में तो हमारे खाने के लाले हैं, उसमें भी दान और उद्यापन के लिए भील को बोलूंगी तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। पर उस समय उसने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। उसके मन में भगवान के प्रति अटूट विश्वास था कि जो होगा मैं स्नान तो करूंगी ही, आगे भगवान की मर्जी। अब माघ महीना आया। सब औरतों के साथ वो भी गंगा पूजा देख कर करती। जो भिलनी थी वो भिल जब लकड़ी लेकर आता तब उसमें से एक लकड़ी रख लेती। रोज ऐसा करती और फिर वो बड़े प्रेम से भाव से नहाती, पूजा करती, आंवला पीपल सींचती और तुलसी जी की पूजा करती। औरतों से माघ स्नान की कथा सुनती और मंत्रों का जाप करती। अब धीरे धीरे महीना पूरा हो गया। उसने सोचा कि जो लकड़ियां बची है उसे बेचकर उद्यापन के लिए मैं कुछ कर लूंगी। अब वो सभी लकड़ियों को बाजार में ले गई। जब वो लकड़ियां बेचने बैठी तो उसमें से खुशबू आने लगी। इसे हम भक्ति की शक्ति कह सकते हैं या माघ मास का प्रभाव। वो लकड़ियां चंदन की हो गई थी। जब वो बाजार में पहुंची तो उसने देखा कि नगर के राजा की सवारी आ रही है। अब भिलनी की चंदन की लकड़ियों से इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी कि उसकी सुगंध से राजा वहां पहुंचा। राजा ने उस लकड़ियों का भाव पूछा। भिलनी को तो कुछ पता ही नहीं था कि ये चंदन की लकड़ियां हैं जो बहुत महंगी होती है। तो उसने कहा, हुकुम, आप जो दोगे ले लूंगी, मुझे तो बस 5 ब्राह्मण जमाने हैं, हो सके तो इतना ही दे दो। अब राजा को पता था कि ये लकड़ियां बहुत शुद्ध है, चंदन की है और महंगी है, पर राजा भी थोड़ा काया था। तो राजा ने अपने नौकर के साथ 5 ब्राह्मण जितना खाने का सामान भिजवा दिया। वो सामान देखकर भिलनी बहुत ही खुश हो गई। वो अगले दिन उसने बढ़िया खाना बनाया, पर सामान इतना ही था कि 5 ब्राह्मण ही खा सके। बिल ने सोचा कि हमने कभी इतना अच्छा खाना नहीं खाया है, तो इससे अच्छा हम ही ये खा ले। पर बिल्ली ने मना कर दिया। उसने ब्राह्मण को कहा, खाना खिलाया, दक्षिणा दिया। सब ब्राह्मण बहुत ही खुश हो गए और आशीर्वाद दिया। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि बिल को जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई। अब वो सुखी हो गए। खाने और कपड़े की कोई कमी नहीं रही थी, कोई चिंता नहीं रहती थी। दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।